वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, सो दैट जो हेल्प अगर आपको मिल रही है वो किसी और को भी मिल सके। आज का सेशन रहेगा जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एमिंग टू स्टडी अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है आइल्स का, लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो आइलेट्स। और इस एग्ज़ाम के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होता है वो होता है स्पीकिंग। सारे मॉड्यूल हर किसी से क्लियर हो जाते हैं, स्कोर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन स्कोर हमेशा रिड्यूस होता है आपका स्पीकिंग में आके। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको स्टैमरिंग की अगर दिक्कत है, या अगर मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स में है, या अगर हकला के बोल रहे हैं, तो उनको वहाँ फेस टू फेस एग्जामिनर के सामने आना और वहाँ पे आंसर देना थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से उनका स्कोर पे इफेक्ट आ जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो इसी चीज़ पे रहेगा, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग व्हेन गिविंग योर एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्पीच थेरेपी के अंदर अगर हमारे पास कोई अगर ऐसा बच्चा आता है जिसको बोलने में दिक्कत है, लेकिन उसका एम है टू स्टडी अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, उसके लिए हम 1 वीक का मेरे पास कोर्स रहता है। वो बहुत ऑनलाइन रहता है और ऑफलाइन रहता है। उसके बाद हमारी तरफ से सर्टिफिकेशन भी रहती है, और उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है, जिसकी वजह से आपका स्कोर कार्ड अफेक्ट नहीं होता। और ये उन बच्चों के लिए रहता है जिनको स्पीकिंग में दिक्कत आ रही है, जिनका फ़्लो अच्छा नहीं है, जिनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, जो अटक अटक के बोल रहे हैं या हकला के बोलते हैं, तो ये उनको ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्पीच थेरेपी आपको हेल्प करती है टू ओवरकम योर ऑल प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग, वो चाहे आपका अटकना हो या हकलाना हो। आइल्स के एग्ज़ाम के अंदर भी वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, द एग्जामिनर वांट्स टू सी हाउ यू आर स्पीकिंग, और आप कितना मैक्सिमम उसके ऊपर बोल सकते हो और आपकी कितनी उसमें अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ यही चेक होता है आइल्स के अंदर, कुछ नहीं होता आपका इंग्लिश का लेवल देखने के लिए। और अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट में क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक मिल जाता है, और उस वैसा टॉपिक होता है जो आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन आपको 5 मिनट्स मिलते हैं टू जॉट डाउन ऑल योर नोट्स, और उस नोट्स के हिसाब से यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। लगातार आपको हर चीज़ के ऊपर बोलना होता है, हर पॉइंट आपका उसके अंदर कवर होना चाहिए, और फ्लो में आपकी वॉइस रहनी चाहिए, फ्लुएंसी में रहनी चाहिए, विद क्लैरिटी रहनी चाहिए, सो दैट जो आपकी वॉइस वहाँ रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे वो एग्ज़ामिनर को अंडरस्टैंड हो, और उसके बेसिस पे वो आपको अच्छे स्कोर कार्ड दे सके। अब इसका क्या मतलब है, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको भी अगर फ़्लो अगर नहीं बन रहा आपका, तो आपको स्पीच थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। कई बच्चों ने ये सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ से की है, जिसकी वजह से उनका आइल्स का एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाता है, और आज वो वेल सेटल्ड हैं अब्रॉड के अंदर। और साथ में ही उनको आगे के लिए भी ये खुद को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इन व्हाट मैनर आई हैव टू स्पीक विद अदर्स। अब एक तो होता है सर्टिफिकेशन कर ली, सर्टिफिकेशन के बाद उनको ये पता लग जाता है कि हाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट माई नॉलेज, हाउ आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको जो मैं एक्सरसाइज हमेशा बताता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का हमेशा ध्यान रखना। इनहेल करना है माउथ से, और उसको यूज़ करना है वर्ड्स को बोलते हुए। अपने आप को हमेशा रिलैक्स मोड में रखना है, कंफर्टेबल मोड में रखना है। और सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द टॉपिक जो एग्जामिनर ने आपको दिया है। आपको थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्पीक फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। क्या आपने बोलना है आपको आइडिया होना चाहिए, इन व्हाट मैनर यू हैव टू एक्सप्रेस। सब कुछ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो नोटिस सामने वाला एग्जामिनर कर रहा है वो, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग में नहीं होगी, लेकिन उसका असर आपकी रिकॉर्डिंग में दिखेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक होता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है फ़ॉरेन में इंग्लिश बोलने का। तो ये तो था हमारा आइल्स के ऊपर। अब हम करेंगे जो
तो मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर स्टार्टिंग वर्ड में मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है। स्टार्टिंग वर्ड के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को जोर लगा के बोलोगे, वह अगर मुंह हमारा इतना सा और जोर लगा दिया मैंने इतना सारा, तो मुंह में से वो चीज़ निकलेगी नहीं, आपके मुंह में ही अक्षर रह गए। जितना जोर लगाओगे उतनी मुश्किल से अक्षर निकलेंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है फर्स्ट वर्ड बोलने में। हम इतनी ज़ोर से बोलते हैं, अब जैसे किसी को मैंने हेलो बोलना है, हमने ह को ही हवा बना दिया, जिसकी वजह से ह मेरे मुंह में ही रह गया। तो ये रहता है फर्स्ट वर्ड वालों के लिए। और एक मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि आप सर स के ऊपर बनाइए। स सबसे ईजीएस्ट वर्ड, ये एक अल्फ़ाबेट होता है जिससे अगर नहीं बोला जा रहा, सबसे मतलब आसान वे है इसका बोलने का। या जीभ ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, साउंड दोनों में आएगी। हल्की सी अगर अपनी एयर अपने वोकल कॉर्ड से निकालोगे बाहर, तो स ही निकलेगा। अब जैसे देखो एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर जीभ लगा रहा हूँ, स स स, और अब लगा रहा हूँ जीभ नीचे, स स स। स एक ऐसा अक्षर है जो ऊपर और नीचे दोनों में आपको साउंड एक जैसी देता है, लेकिन जो इसका राइट वे रहता है, वो राइट वे आपको जब जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्कआउट रखेंगे, तो आपका ये वर्ड अपने आप जीभ को ये थोड़ा बहुत अंदर से आइडिया लग जाएगा कि भैया मुझे इस वे में बोलना है, तो आपका वर्ड वो क्लियर 100% निकलेगा। उसके बाद आता है, लोग कहते हैं कि सर ह नहीं बोला जाता, मैंने अभी आपको ह का बता दिया। एक इंक्वायरी आई थी कि सर ध नहीं बोला जाता, ध के लिए दांतों के पीछे जीभ लगती है, ध ध। जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस में लेके आओगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई अगर आपकी इंक्वायरीज़ होती हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हमेशा आप सबका वेलकम करता हूं कि जो भी इंक्वायरीज़ आपके माइंड में आती हैं कि सर ये नहीं बोला जा रहा, वो नहीं बोला जा रहा, उन इंक्वायरीज़ के ऊपर भी मेरा यही फोकस रहता है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं उन्हीं इंक्वायरीज़ के ऊपर लेके चलूँ, सो दैट आपको उन चीज़ों से हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।